नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोटेरी ग्रुप पर, जिसमें आज हम PSL इंडिया लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि आप सभी निवेशकों और एजेंटों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PSL की उस ज़मीन की अवैध बिक्री में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस ज़मीन को आप सभी निवेशकों के पैसों से खरीदा गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम PSL इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप सभी निवेशकों के लिए लेकर आते रहते हैं, और जिसमें यह जानकारी आज बेंगलुरु से डेक्कन हेड न्यूज़पेपर के द्वारा 24 दिसंबर 2022 को हमारे सामने आई है, और जिसकी जानकारी हम आपको आज की हमारी इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहे हैं। वैसे तो यह जानकारी अंग्रेजी न्यूज़पेपर में आई है, फिर भी हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आप सभी निवेशकों को बताने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, ये PSL की प्रॉपर्टी ही है, जिसे बेचकर आप सभी निवेशकों को पैसा लौटाया जाएगा, जिसमें कि अभी तक 15,000 तक के निवेशकों को लौटाया जा रहा है। और यदि यह PSL की प्रॉपर्टी इसी प्रकार से अवैध रूप से बिकती रही, तो आप बड़े निवेशक सोच सकते हैं कि आपको आपका पैसा कब और कैसे प्राप्त होगा। जिसमें आज PSL की प्रॉपर्टी को लेकर क्या जानकारी आई है, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में, जिसमें बताया गया है कि पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSL से संबंधित भूमि की अवैध बिक्री की जांच जारी रखते हुए अनेकल सब डिवीज़न टीम ने 10 लोगों को पकड़ा है और 2 को पकड़ने के लिए काम कर रही है। एक पुलिस निरीक्षक और एक निजी फर्म का मालिक अभी भी फरार है। और इसी प्रकार से जो गिरफ्तार हुए उनके नाम यहाँ बताए गए हैं। इसमें से अभिवक्ता मंजुनाथ BS देहरादून के मूल निवासी है, आयुष तापा, चंद्रमोहन श्रीनिवास, पृथ्वीन J, निर्मल दौलत तोरने, शिवपुत्र तांगा, अनिल कुमार, प्रवीण कुमार BK और DN श्रीनिवास ने M मेधालहली में PSL से संबंधित जमीन बेच दी, जो कि भारत के पूर्व न्यायाधीश RM लोधा की सिफारिश के आधार पर ही भूमि को जब्त कर लिया गया है। यानी इन सभी ने उस PSL की प्रॉपर्टी को ही बेच दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई कमेटी के सामने बेचा जाना था, और जिस जमीन को नीलामी करने के बाद यह रकम PSL में निवेश करने वाले लोगों को दी जानी थी। और इसी प्रकार से कुछ आरोपियों ने जमानत ले ली, और जिसमें से अन्य जेल में बंद है। सूत्रों ने कहा है कि निजी कंपनी के मालिक प्रतीक कुमार विदेश भाग गए, जबकि उनके बड़े भाई और पुलिस निरीक्षक BK किशोर कुमार फरार है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरों को जमीन बेच दी। यानी कि इस PSL की भूमि की अवैध बिक्री में एक पुलिस निरीक्षक BK किशोर कुमार हैं, जो कि फरार चल रहे हैं, और जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके इस PSL की भूमि को दूसरों को बेच देते थे। इसमें आगे बताया है, श्रीधर ने सितंबर में अट्टीबेले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के जमीन के दस्तावेज, बिक्री दस्तावेज, एक लैपटॉप, DVR, हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। PSL की 9 एकड़ और 22 गुटा जमीन चंद्रमोहन श्रीनिवास और पृथ्वीन के नाम पर पंजीकृत थी, और उन्हें बेखौफ खरीदार को बेच दिया गया था। PSL ने पूरे भारत में निवेशकों के साथ 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। और वहीं मंजुनाथ 3 मामलों में आरोपित है, जिनमें से 2 2017 में देवनहली स्टेशन में दर्ज किए थे, और उन पर मुकदमा भी चल रहा है। और अब आप भी सोच सकते हैं कि PSL की ज़मीन को किस प्रकार से मनमानी तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक दूसरे को बेचे जा रहे हैं। और ऐसे मामले बेंगलुरु में नहीं, बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी फर्जीवाड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग आप सभी निवेशकों में से किसी को भी जानकारी नहीं है कि PSL ने कहां भारत में प्रॉपर्टी खरीदी है और कहां नहीं, और उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी RM लोधा कमेटी के पास अटैच हो रही है और कौन सी नहीं। यानी जो प्रॉपर्टी सेबी कमेटी के साथ अटैच है, उनको तो बेचकर आप सभी निवेशकों को पैसा दिया जा सकता है। और रही बात बड़ी अमाउंट के निवेशकों को, तो उनको यदि इसी प्रकार से PSL की प्रॉपर्टी अवैध रूप से बिकती रही, तो आप भी सोच सकते हैं कि आपको आपका पैसा कैसे मिलेगा। तो यदि आपके आसपास भी ऐसी PSL की प्रॉपर्टी है जिसे अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, तो उसकी शिकायत आप अपने ज़िले के कलेक्टर या नज़दीक के पुलिस स्टेशन में करवाकर उस ज़मीन को सेबी कमेटी से अटैच करवा सकते हैं, और जिससे आप सभी निवेशकों को आपका पैसा जल्द से जल्द वापस प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में PSL इंडिया लिमिटेड से जुड़ी एक और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी निवेशकों को PSL इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।